शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षि विशेषा। राम जी की लीला को देखकर शिव जी को बड़ा हर्ष हुआ। लेकिन देखिए, वो मंद बुद्धि वाले हैं, वो मूर्ख हैं कि जो राम की लीलाओं को देख करके मन में तर्क वितर्क करते हैं। राम जी की लीला को देखकर शिव जी को बड़ा हर्ष हुआ। प्रेम बस उनके आंसू निकल पड़े। सती साथ हैं पर उन पे कोई असर नहीं। भगवान शिव तो देखकर आनंदित हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज सावन, अस कहीं चले मनोज सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुलकित कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु के देखी, सती सो दशा शंभु के देखी। उर उपजा संदेह विशेषी, उर उपजा संदेह विशेषी। हे सच्चिदानंद, हे जगत पावन, हे जगदीश्वर, हे प्राणेश्वर, हे मेरे जगत दाता, हे मेरे भगवान। भगवान शंकर की आंखों में आंसू है। जय सच्चिदानंद कहकर राम जी को प्रणाम करने लगे और फिर वृक्ष से छुपकर राम जी को देखा, आनंदित हो रहे हैं। माता सती ने सोचा, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं मेरे स्वामी? भोलेनाथ, ये मेरे स्वामी ने सच्चिदानंद किसको कहा? और फिर देखा 2 बालक जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो कोई संकट में है और उनकी पत्नी का कोई हरण कर लिया है और वो खोजते हुए जा रहे हैं और ये देखकर रो रहे हैं और उनको ये भगवान कह रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। ये मेरे स्वामी क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पति तो कोई साधारण नहीं है। शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सारी दुनिया प्रणाम करती है मेरे शिव जी को। बड़े बड़े देवता भी वंदन करते हैं। ये भी ब्रह्म हैं, देवों के देव महादेव। फिर मेरे ब्रह्म शिव जी इन वनवासियों को, राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। सच्चिदानंद घन ईश्वर पता नहीं क्या क्या ये कह रहे हैं मेरे पति देव। ये कैसे हो सकता है? ये मेरे समझ में नहीं आता। विष्णु जगदीश्वर वो मनुष्य रूप में यहाँ क्यों आएगा? बन बन क्यों भटकेगा? फिर
उनको रुका नहीं गया और गई और उन्होंने शिव जी से पूछ ही ली। सुनिए। हाँ हाँ देवी बोली, क्या बात है, बोलो। आप रो क्यों रहे थे? और आप जगत नियंता सच्चिदानंद जगदाधार पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। और ये सच्चिदानंद कौन है? और इनको देख के और उसमें भी एक के पत्नी का हरण हो गया है और वो रो रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। उनको आप सच्चिदानंद घन ईश्वर कह रहे हैं। अरे देवी, तुमने इनको प्रणाम नहीं किया? भला मैं क्यों करूं प्रणाम? इन दो वनवासियों को मैं प्रणाम क्यों करूं? आपने बहुत बड़ी भूल कर दी देवी। आपको भी प्रणाम करना चाहिए था, आपने नहीं किया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई। अरे देवी, कुंभज ऋषि के मुख से जिनकी हमने कथा सुनी और जिसकी भक्ति की महिमा मैं कुंभज को बताया, सोई मम इष्ट देव रघुबीर, सेवक जाहि सदा मुनि धीर। वही मेरे ईश्वर इष्ट, वही मेरे भगवान प्रभु परमात्मा, बड़े बड़े मुनि जिसका ध्यान करते हैं वही राम है। ये मैं उन्हीं प्रभु की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगी, सब भक्त, सब सन्यासी ध्यान करते हैं, जिनकी समाधि लगाते हैं, जिनका तपस्या करते हैं हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक, लेकिन जल्दी ध्यान में नहीं आ पाते उन ऋषियों के। वही 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 ईश्वर मेरे प्रभु राम है। तुमने प्रणाम नहीं किया। वेदों ने जिनके महिमा का बखान किया, नेति 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 कहकर पुकारा, फिर भी उनका पार नहीं पाते। वही राम, वही व्यापक, वही परम ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर आज मनुष्य का रूप लेकर यहाँ लीला कर रहा है। देवी, तुमने प्रणाम नहीं किया, बहुत बड़ी भूल कर दी। सती बोली, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक बात बताइए, आप कहते हैं वो जगदीश्वर है, वो ब्रह्म है, वो आपके प्राणेश्वर हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो भगवान है, पार ब्रह्म है, परमात्मा, तो भगवान को अपने पत्नी का पता नहीं रहेगा कि कौन हरण कर लिया? ऐसे पागलों की तरह वृक्षों से पूछ रहे हैं। भला वृक्ष भी बोलते हैं क्या? वृक्ष बताएंगे? पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। वो उनको आप ब्रह्म कह रहे हैं। भगवान बोले कि मन में सोच रहे हैं कि सती की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सती माता कह रही हैं कि जिनको अपने ही पत्नी का पता नहीं, उसको निर्विकल्प, निर्गुण, निरीह, निर्विकार, निर्विशेष
मैं तो नहीं मान सकती। भगवान शंकर बोले कि देवी, यही भगवान है, लीला कर रहे हैं, मनुष्य का रूप धारण किए। और क्यों धारण किए तुम्हें पता है? तुम्हारे मन में ये संशय है, ये प्रश्न उठ रहा है कि ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप लेकर क्यों बन बन भटकेगा। तो पता है, हम लोगों को इस शिक्षा देने के लिए नर लीला कर रहे हैं। ये ब्रह्म है, परमात्मा है। भगवान शिव समझा रहे हैं, लेकिन सती की समझ में कुछ नहीं आया। लागन उर उपदेश, यद्यपि कहूँ शिव पारमहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया पल जाने के। समझ गए भोलेनाथ कि हरि की माया है, और जब नहीं समझा तो कह दी, जो तुमरे मन अति संदेहो, तो किन जाए परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेहो, जो तुम्हारे मन अति संदेहो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। तो किन जाई परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे मन में संदेह है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है हमारे समझाने से, तो स्वयं जाके परीक्षा ले लो, ये ब्रह्म है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं। तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ, उनका नाम जप रहा हूँ, और तुम जाओ परीक्षा लेकर आओ। और सुनो, परीक्षा लेने जा रही हो, और किसकी परीक्षा? तो ब्रह्म की। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करो सुजतन विवेक विचार। जैसे आपके मन का भ्रम दूर हो जाए, संदेह दूर हो जाए, वो करना, पर विवेक का ख्याल रखना देवी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो सब समझते हैं, वो तो सब जानते हैं कि कब क्या होता है। उनकी लीला तो अपना पार है। इसलिए भक्त कहते हैं उनसे, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, ओ भोले मेरे भाले। है धन्य तेरी माया जग में, है दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले।
बोलिए भगवान भोलेनाथ की। सती तो चली गई और भगवान शंकर के मन में आनंदित हो रहे हैं। अरे मेरे कहने से जिसका संशय नहीं मिट रहा है उसको अब उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। इसलिए होए हैं वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बड़ा वही साखा। सती जा रही हैं और यहाँ बैठ के राम जी का गुणगान कर रहे हैं। भगवान शिव तो भगवान राम का कीर्तन कर रहे हैं बट वृक्ष के नीचे, और सती जी चली गई राम जी के पास। कैसे परीक्षा लूं? तो सती ने जानकी का रूप लिया। जानकी का वेश लेकर माता सती राम लक्ष्मण जहां जा रहे हैं वहीं आगे आगे चलने लगी। यदि सही की जानकी होती तो राम के पीछे चलती, पर झूठी जानकी है ना, पाखंडमयी जानकी तो राम के आगे ही चलती है। भगवान राम ने देखा कि ये सती है, जानकी का वेश लेकर आई है। लक्ष्मण जी भी समझ गए। लक्ष्मण देखी उमाकत वेश, चकित भये भ्रम हृदय विशेष। लक्ष्मण जी चकित हो गए, लेकिन बोले भैया इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। समझ गए लेकिन बोले नहीं। और भगवान राम सती जी के सामने आ गए। ये पाखंड वाली भक्ति तो भगवान राम से भी आगे चलती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री। और वास्तव की सीता तो आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम जी और पीछे लक्ष्मण जी और बीच में जानकी जी। उभय बीच से शोभे जैसे ब्रह्म जीव बिच मानव जैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जो जानकी भक्ति है वो हमेशा ब्रह्म के पीछे चलती है। और राम ने सती को देखा और तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किए। अब बिल्कुल ये तो नहीं कहे कि प्रणाम माता, क्योंकि प्रणाम कैसे करें, जानकी का वेश है। और अगर जानकी कहें तो माता है। तो हाथ जोड़कर बोले कि आप इधर अकेले क्यों वन में हैं और भगवान भोलेनाथ कहाँ है? तो न जानकी कहे न माता कहे और सारी बात भी बता दी। अब जब इतना सुनी माता तो वहां 1 मिनट भी नहीं रुकी और भागी। तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छायो, रीढ़ पड़े रजपूत छिपे न, दातार छिपे नहीं मांगन आयो, चंचल नारी के नैन छुपे ना, प्रीत छिपे ना पीठ दिखायो, और गंग कहीं सुन सा अकबर, कर्म छिपे न भभूति रमायो। तारे कितना भी तेज हो जाए महाराज, लेकिन चंद्रमा को छिपा नहीं सकते। कितने भी बादल आ जाएं पर सूर्य तो दिखता ही है। कितनी देर तक बादल रहेंगे? सूरबीर यदि घर में बैठा हो और आकर कोई ललकार दे तो घर में छिपकर बैठा नहीं रह सकता, अवश्य वो बाहर आएगा।
उसके सामने अगर कोई दातार है, दानी है, उसके सामने कोई मांगने आ जाए, वो छुपा नहीं रह सकता। कुछ न कुछ जो है वो देगा, किसी तरह देगा, लेकिन देगा। इसलिए कोई कितना भी भभूत लगा ले, जटा रख ले, लेकिन कर्म 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना छिपा लेगा, पर कर्म तो सामने एक न एक दिन आता है, वो बर्बाद हो जाता है। माता सती बिना रुके चली गई, और जैसे ही वहां से सती भागी, भगवान राम ने लक्ष्मण जी के ओर देखा। यही तो माया है लखन, माया को देख लिए। इसी को तो माया कहते हैं। सती वहां से दौड़ी, इतना उनके मन में उदासी आ गई और भय हो गया। मैं शंकर करी कहा न माना, मैं शंकर कही कहा न माना, निज अज्ञान राम परिणामा, निज ज्ञान राम परिणामा, जाई उत्तर अब देहूं कहाँ, जाई उत्तर अब देहब कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा, उपजा अति दारुण दाहा, मैं शंकर करे कहा न माना, उपजा अति दारुण दाहा, जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु जब जनावा, निज प्रभाव कछु जब जनावा, सती देख को तुक मद जाता, आगे राम सहिबती भाता, आगे राम दशरथ जाता, मैं शंकर कई कहा न माना, उपजायति दारुण दाहा, मैं शिव के कहे हुए को नहीं मानी। बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया मुझसे। अब मैं शिव जी को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी उनसे। मैं राम की पत्नी सीता जी का रूप लेकर परीक्षा ली। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। भगवान राम ने देखा कि सती के मन में कुछ दुख हो गया है, थोड़ा रूप दिखा दें, थोड़ा लीला दिखा दें। तो सती ने देखा कि राम जी आगे चल रहे हैं, लखन जी पीछे और जानकी जी बीच में। सती बोली कि अभी तो ये सीता जी को खोज रहे थे, अभी ये बीच में कहाँ से आ गई। फिर दाहिनी ओर देखा राम लक्ष्मण सीता, बाईं ओर देखा राम लक्ष्मण सीता, पीछे मुड़कर देखा राम लक्ष्मण सीता। उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर गई। फिर उठी, फिर देखा तो ब्रह्मांड इंद्राणी विद्यार्थी
सब अस्तमन कर रहे हैं। अनेक रूप देखे, अनंत देवता प्रकट हो रहे हैं और उनकी स्तुतियां गा रहे हैं। राम की स्तुति गा रहे हैं सब। सती तो चक्कर में पड़ गई और फिर से गिर गई। फिर कुछ देर के बाद जब आंखें खुली तो उनको सुनाई दिया, हम पर ब्रह्म हैं, हजारों ब्रह्मा हमारे शरीर से प्रकट हो जाएं, सब देवता हमें से प्रकट हैं। सती आंख बंद करके बैठ गई। बहुत देर तक बैठी रही। ये क्या हो रहा है? बहुरी बिलो के नयन उदरी, कछु न देख तह दक्ष कुमारी। फिर देखा तो वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शिव के पास आई। शिव जी ने मुस्कुरा कर बोले, आओ देवी, कैसे परीक्षा ली आपने और आप कैसी हो? अच्छा आप ही बताइए कि आप यहाँ से आई। हम बोले कि आप कैसे? हाँ सब ठीक है। फिर गए, फिर यहाँ से आई। फिर 10 मिनट के बाद अगर कोई पूछे आप कैसी हैं तो कुछ अजीब सा लगता है। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलाई। शिव जी ने हंसकर कुशलता पूछी और कहा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। भगवान राम की परीक्षा कैसे ली सब बताइए और सत्य सत्य बताना, क्योंकि मालूम था कि अब झूठ भी बोलेगी। प्रेम से बोलो जय श्री राम।